जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ, जो कि है एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की प्रिपरेशन को लेकर फाइनली आप लोगों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। और अगर हम एग्ज़ाम डेट जो व्यापम ने दी है उसके हिसाब से देखें तो आप लोगों की 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त आप लोगों की एग्ज़ाम डेट दी हुई है। और इतना जो कम समय मिला है, लगभग 50 दिन का समय आप लोगों के पास है। अब आपके मन में डाउट है कि अब इतना जो कम समय बचा है, ठीक है, इस कम समय में कैसे जो है पूरी तैयारी हम करेंगे, क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से जो है हम प्रिपरेशन जो है करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। कैसे करें मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैकेंसी जो है काफ़ी जल्दी आ गई। एग्ज़ाम को जो है समय नहीं मिल रहा है ना, तैयारी करने के लिए। तो आप लोगों को बेस्ट स्ट्रेटजी अगर आप अपनाते हैं तभी जो है आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर पूरा प्लान आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आगे प्रिपरेशन करेंगे जो आप लोगों के पास समय बचा हुआ है। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस भर्ती की जो भी अपडेट्स आती है वो आप लोगों को सही और सटीक मिलती रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के पास जो कम समय है, और कम समय में आप लोगों के पास जो है पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। पूरा प्लान आप लोगों के पास होना चाहिए कि अब जो है आप लोग किस तरीके से जो है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि जो बातें चल रही थी कि इस बार, ठीक है, इस बार आप लोगों की एग्ज़ाम, ठीक, एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के साथ साथ आप लोगों का फिजिकल, ठीक है, फिजिकल दोनों के नंबर जुड़ के ही आप लोगों का फाइनल जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों में एग्ज़ाम का जो नंबर है और फिजिकल का नंबर है ये भी जुड़ेंगे। इससे पहले ये मध्य प्रदेश भर्ती में नहीं होता था। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर आप एग्ज़ाम पास करते हैं तभी आप जो है फिजिकल में जा पाते हैं। इसलिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेनली फोकस करना है एग्ज़ाम पर। अब एग्ज़ाम पर फोकस करना है किस तरीके से, आप देखिए 50 दिन आप लोगों के पास बचे हैं और इन 50 दिनों में ही जो है आप लोगों को करना है जो भी करना है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आप लोगों को जो है सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस आप लोगों को किसी भी जो है वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो टॉपिक वाइज, या फिर आपके लिए मैंने वीडियोस पहले से ही बना के रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में मैंने आप लोगों को वीडियोस दिए हैं, टॉपिक वाइज मैंने उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। टॉपिक पूरे कौन कौन सी टॉपिक है, किस टॉपिक से कितने क्या प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि सिलेबस को आपको देखना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी क्या करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आप लोगों के पास मटेरियल, ठीक है। स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास क्या है, स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास क्या है, तो इसमें से आता है बुक, ठीक है। बुक्स आप लोगों के पास आता है। अब बुक्स इंपॉर्टेंट अब है या नहीं, क्योंकि 50 दिन और 50 दिनों में सारी बुकें पढ़ना इंपॉर्टेंट पॉसिबल तो नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए क्या करें, कौन सी एक कोई भी एक बुक आप लोगों को लेना पड़ेगा ऑल इन वन। तो इसके लिए मैं आप लोगों को जो है बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जो है हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कौन सी बुक लेनी है, ठीक है। वैसे एक बुक से कुछ होता नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, है ना। इसलिए आप लोगों को पूरी बुक पढ़नी पड़ती है। उसका एक मैं सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताऊंगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। बुक की बात मैंने कर ली। तीसरा है ना, तीसरा है आप लोगों के पास जो है टाइमिंग, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब यहाँ से आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो समय एग्जाम के लिए दिया गया है उतना सफिशिएंट समय नहीं होता है, उतने दिनों में एग्जाम नहीं निकलती है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन वहाँ से, ठीक है, वहाँ से स्मार्ट वर्क अगर हम करते हैं तो यहाँ से हमारी एग्जाम निकलती है। तो समझे किस तरीके से अब हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो बाकी का तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आपके पास मैथ्स, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों की बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यही आप लोगों की एग्ज़ाम निकलेगी। जी हाँ, मैथ्स और रीजनिंग ये दो ही ऐसे सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग ये दो ही ऐसे सब्जेक्ट है, इसमें से आप लोगों के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जीके जीएस और मध्य प्रदेश को अब ज़्यादा ध्यान आप मत दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को पता है कि मैथ्स और रीजनिंग में आपके इसमें अगर 20 है तो इसमें आपके 25 जो है आप लोगों के क्या कहना चाहिए इसको, 25 आप लोगों के जो है यहाँ पर हो सकता है कि 25 टॉपिक होंगे, ठीक है। इसमें 20 टॉपिक होंगे। बस आपको इतना पता है कि इन्हीं में से जो है आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप जीके की बात करते हैं, जीके की बात करते हैं, एमपी की बात करते हैं, जीएस की बात करते हैं, तो इसमें आप लोगों को नहीं पता कि कहाँ से पूछेगा। तो इसमें आपको दिमाग खपाने की ज़रूरत अब नहीं है।
ठीक है। आप मेनली फोकस करेंगे, आप कोई भी बुक ले, ऐसा कुछ नहीं है कि मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए मैथ्स की कोई स्पेशल बुक आती है या फिर रीजनिंग की कोई स्पेशल बुक आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप एक काम करिए, मैथ्स और रीजनिंग की कोई भी नॉर्मल सी आप लोगों के पास आर एस अग्रवाल हो, है ना, लुसेंट हो, ये कोई भी बुक आप ले सकते हैं मैथ्स रीजनिंग के लिए। तो आपके पास ये 2 बुक होना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ तो आप लोग उठाइए पुराना पेपर। ठीक है, सबसे पहले पुराना पेपर उठाइए 2000, अभी जो हाल ही में जो 2020 में वैकेंसी आई थी मध्य प्रदेश पुलिस की, उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाइए और पेपर को आप सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले देखिए और उसमें से छाटिए कि आप लोगों के रीजनिंग के कितने अंक आए हैं। ठीक है, उसमें अगर बात करें तो मैथ्स से कितने अंक आए हैं या कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एमपी जीके आप निकालिए, एमपी जीके से कितने प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, बाकी जीके जीएस जो आपके करंट अफेयर उससे कितने का प्रश्न आपको पूछे, ये आप एनालिसिस कीजिए किसी एक पेपर को उठाकर, और उस अकॉर्डिंग आप देखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये आप लोगों के पास मैथ्स और रीजनिंग की बुक है। ठीक, ये आपने मैथ्स रीजनिंग आप यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग की आपके पास बुक है, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, वहाँ से मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, ये मैं समझ के चल रहा हूँ। अब दूसरा देखिए, मैथ्स रीजनिंग हो गया। ठीक है, अब बचा है साइंस। साइंस पूछता है, साइंस, जीके, जीएस और आप लोगों का एमपी, ये जो 4 सब्जेक्ट है ये आप कहाँ से कवर करेंगे। तो ये आप कवर करेंगे सबसे पहला प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चालू कर दीजिए, डेली 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 आप एक पेपर लगाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। साइंस में कौन से कैसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जीके में कौन से क्वेश्चन पूछा है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरा आप लोग टेस्ट, ठीक है, टेस्ट आप लगाना चालू कर दीजिए नए वाले। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर तो आप लोग लगाएंगे ही लगाएंगे, टेस्ट आप लोगों को अभी के लगाना है। ठीक है, टेस्ट अभी आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए एमपी पुलिस के लिए, वहाँ से टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए। जब आप टेस्ट लगाएंगे, बार बार जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे, तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है याद होती जाएगी। ठीक है, इसमें आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 ही चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका 50 दिन बचा है ना सर, 50 दिन बचा है, इसमें आपको जो है कोई बुक आप लेंगे ला के रखेंगे टेबल पे, पढ़ेंगे कब, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, या फिर अभी हो सकता है तो मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम हुई है वहाँ से पेपर उठाओ, हो सकता है वन रक्षक जेल प्रहरी की एग्जाम हुई है वहाँ से पेपर उठाओ, कहीं से भी उठाओ, लेकिन व्यापम के पूछे गए प्रश्न उठाओ, उसका प्रैक्टिस लगाओ, उसको बार बार सॉल्व करो, तभी आप एग्ज़ाम में निकाल सकते हो या आप जो है पार पा सकते हो, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, आप लोगों को समझ में आई होगी किस तरीके से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस समझो, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई चालू करो, मैथ्स रीजनिंग की बुक आपके पास होनी चाहिए, उससे प्रैक्टिस करो। साथ में जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए आप लोग क्या करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट सीरीज लगाना है। ठीक है, चलिए, मुझे तो दम भर गया, हो सकता है आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।